अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल ज़रूर होता है और कुछ लोग उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करके कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस सारे के सारे का इन्हिसार इस चीज़ पे होता है कि आपके सराउंडिंग में किस तरह के लोग हैं। अगर आपके सराउंडिंग में मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं तो वो आपके इस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करके उसको कामयाबी और खुशी की तरफ लेके जाएंगे। और अगर आपके सराउंडिंग में ज्यादा लोग नेगेटिव सोच वाले हैं, ज्यादा लोग मायूस कुन हैं और ज्यादा लोग हौसला शिकनी करने वाले हैं, तो आपका जो पोटेंशियल है वो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें। हर इंसान अपने पोटेंशियल को किस तरह बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, इस पर बात करने से पहले मैं आपके साथ एक नौजवान का जिक्र करूंगा जिसका नाम मोहम्मद अंसर है। ये गुजरात के किसी दूर दराज इलाके में रहता है और इसके सराउंडिंग में जितने इसके दोस्त हैं, जितने रिश्तेदार हैं, इवन इसके फैमिली मेंबर्स भी, वो इस चीज़ का इसको रियलाइज कराते हैं कि तुम बहुत नकम्मे हो, तुम बहुत नालायक हो, तुम बहुत इनकम्पिटेंट हो और तुम दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अब इसको जब ये डेली जब भी मिलते हैं और यही चीज रियलाइज कराते हैं, जब इसके पास कोई जो पोटेंशियल है उसकी तरफ ये सोचता ही नहीं कि मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूं। और इसी कश्मकश में जो आंसर है ये मैट्रिक और इंटर सेकंड डिवीजन के साथ पास करता है और पास करने के बाद इतनी मायूसी के बादल हैं और इस मायूसी से छुटकारे के लिए वो बगैर किसी रिश्तेदार को, बगैर किसी दोस्त को और फैमिली मेंबर्स को बताए ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के BS 4 साला प्रोग्राम में अप्लाई कर देता है और लकीली इसका एडमिशन भी हो जाता है। और मेरे किसी जानने वाले के तवस्सुत से ये मेरे पास आता है और इसमें इतनी मायूसी होती है, इतना मोरल डाउन होता है, इतना इसके कॉन्फिडेंस शेक हुआ होता है कि मैं परेशान हो जाता हूँ इसका क्या किया जाए। लेकिन इसकी आंखों में एक पोटेंशियल नजर आता है, की आंखों में पोटेंशियल छुपा हुआ है और लगता है ये कुछ ना कुछ करके एक अच्छा इंसान और एक बड़ा इंसान बन सकता है। ये नौजवान जब मुझे 1 साल के बाद मिला तो इसके बाद इसके पास कॉन्फिडेंस था, इसके पास हौसला था, इसके पास उम्मीद थी, इसके पास एक विजन था। और इसके साथ साथ ही उस बंदे ने अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन ली। सेकंड पोजीशन लेने के बाद वो स्कॉलरशिप पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहा है और उसी बच्चे ने अपने BS के दौरान ही एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स पकड़ी और उसने इन द रीसेंट पास्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट साइन किया जिसमें उसने हजारों नहीं लाखों रुपए कमाकर अपनी सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको वो खुद फाइनेंस कर रहा है। और ये शायद उसके डिपार्टमेंट के या यूनिवर्सिटी के चंद स्टूडेंट्स में शुमार होता है जो स्टडी के साथ स्कॉलरशिप और इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से अपने रिसोर्सेज जनरेट करके अपने आप को सपोर्ट कर रहा है। मैंने इससे सिर्फ एक छोटा सा सवाल किया कि तुम जिस दिन आए थे तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, तुम्हारे पास मायूसी थी, तुम लगता था कि तुम नकम्मे और नालायक इंसान हो। आज तुम किस तरह अपनी क्लास में भी टॉप पोजीशन में हो, अर्निंग भी तुम सबसे बेहतरीन कर रहे हो और तुम्हारे वो जो पर्सनालिटी है उसमें से कॉन्फिडेंस भी छलक रहा है। तो उसने सिर्फ मुझे ये कहा कि सर जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मुझे किसी ने ये नहीं कहा तुम नकम्मे हो, मुझे किसी ने ये नहीं कहा तुम नालायक हो, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम कामयाब नहीं हो सकते। जो भी बंदा आया उसने मुझे एप्रिसिएशन दी, उसने मुझे हौसला दिया, उसने मुझे तसल्ली दी और उसने मुझे एक अच्छी जो कॉन्फिडेंस वाली थपकी है वो लगाई, जिसकी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये बताना भी चाहता हूँ कि हर बंदे के पास पोटेंशियल होता है। हम अगर वो अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल करके कामयाब नहीं हो सकता तो उसको ये देखना चाहिए, रिकंसीडर करना चाहिए वो किन लोगों में रह रहा है। कहीं ये तो नहीं कि जब भी वो स्टेप लेने लगता है तो उसके जो कोलीग्स हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको मायूस करते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते। कहीं ऐसा मसला तो नहीं है। तो इस तरह की अगर जो लोग कामयाब होते हैं उनके साथ भी ये पॉजिटिव चीज होती है कि उसके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं, जब वो कहता है कि मैं भी कोई स्टेप लेने लगा हूं, मैं कोई और कारोबार शुरू करने लगा हूं, कोई जॉब शुरू करने लगा हूं, कोई स्टडी शुरू करने लगा हूं, तो उसके सराउंडिंग में लोग उसको हौसला देने वाले होते हैं। उसके साथ जो लोग होते हैं वो उसको कॉन्फिडेंस देने वाले होते हैं, वो उसको उम्मीद देने वाले होते हैं और वो उसको कामयाबी की थपकी देने वाले होते हैं। और हर जिस तरह बताया हर इंसान में पोटेंशियल होता है। अगर उसको सोसाइटी
उसकी हौसला अफजाई करती है तो वो कामयाब हो जाता है, और अगर सोसाइटी उसकी हौसला अफजाई ना करे तो वो नाकाम बन जाता है। और जब नाकाम होता है तो उसके साथ मायूसी, उसके साथ जो डिप्रेशन है, उसके पास जो नाकामी है, और उसके पास जो हौसला शिकनी होती है वो बदर्जे अतम मौजूद होगी। इसलिए हमें अपनी सोसाइटी में अगर कोई ऐसे हौसला अफजाई करने वाले लोग होते हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरे नंबर पर, अगर आपके सराउंडिंग में कोई लोग आपको मायूस करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि इन लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन कम से कम हो, ताकि आप मायूसी से उम्मीद की तरफ चले। और जो मायूसी से उम्मीद का सफर है, यही कामयाबी और खुशी का सफर है।